Viewers, welcome to my YouTube channel Maths Mahmudita, and today we will be solving question number 9 of exercise 7.2. Find the coordinates of the point which divides the line segment joining A and B into 4 equal parts. देखिए अभी हमने एक ट्राई सेक्शन का क्वेश्चन किया था। ट्राई सेक्शन मतलब होता है कि वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। तो उस कंडीशन में हमने बीच में 2 पॉइंट्स लिए थे और ये मैंने उसी क्वेश्चन के टाइम पे आपको बता दिया था। अगर 4 पार्ट से बांटना है मतलब बीच में 3 पार्ट्स होंगे, पॉइंट्स होंगे। अगर आपको 5 पार्ट से बांटना है तो बीच में 4 पार्ट्स होंगे। तो हमें ये पता चल गया है कि भाई ये जो ए और बी लाइन सेगमेंट है, 4 इक्वल पार्ट्स में बांटने के लिए इसमें बीच में पहले तो 3 पॉइंट्स आएंगे। ओके, हमने इसमें 3 पॉइंट्स लिख दिए। इसको अगर आपको नाम देना है तो दे दीजिए पी क्यू आर। आपकी चॉइस है, आप जो मर्जी नाम दे सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके ए और बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो तो गिवन है, इसमें बाकी कुछ भी गिवन नहीं है। आपको ये कोऑर्डिनेट्स निकालना है। तो देखिए रिमाइंड करते हैं वो क्वेश्चन जिसमें ट्राई सेक्शन में आपको पॉइंट्स निकालने थे। तो उसमें मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि किस तरीके से आप रेशो निकाल सकते हो। वही ट्रिक हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूँ, देखिए यहाँ पर अगर हम चेक करें कि अगर पी के अकॉर्डिंग देखते हैं, पी के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक पार्ट है और पीछे पी के कितने पार्ट हैं, 1 2 3, 3 पार्ट्स है। तो मतलब पी के अकॉर्डिंग जो रेशो हो गई वो हो गई 1:3। यही ट्रिक बताई थी ना। अगर हम क्यू के अकॉर्डिंग देखते हैं तो देखिए आगे भी 2 पार्ट है, पीछे भी 2 पार्ट है। तो इसकी रेशो हो गई 2:2 एंड आप 2:2 को काट के 1:1 भी कर सकते हैं। वो आपकी चॉइस है, आप 2:2 से भी इसका आंसर निकाल सकते हैं और 1:1 से भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। और अगर हम आर से देखें तो देखिए आर के हिसाब से स्टार्टिंग में कितने पॉइंट है, अब इसके 1 2 3, सिर्फ आर पे फोकस करिएगा। और पीछे इसका कितना पोर्शन रह गया, 1। इसका मतलब आर के हिसाब से जो रेशो हो गई वो हो गई 3:1। मतलब रेशो निकलते ही अब तो बहुत इजी हो गया ना क्वेश्चन। आप लोगों के लिए पॉइंट्स निकालने हैं सिर्फ कोऑर्डिनेट्स, और हम सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले आपने लिखना है इफ पी लाइज ऑन ए बी। अगर पी ए बी पे लाई करता है तो इसकी जो रेशो हो जाएगी वो हो जाएगी 1:3। ओके, अब ए और बी के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। ये हो गया -2 2 एंड ये हो गया 2 × 8 और ये हो गया आपका देखिए m1 m2। सेक्शन फार्मूला रिमाइंड करते हैं। तो सेक्शन फार्मूला में x की वैल्यू निकालने के लिए होता था देखिए m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये तो हम x की वैल्यू निकालते थे इस तरीके से, और हम इसी में ही y की वैल्यू कैसे निकालते थे, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। देखिए हमारे पास m1 m2 भी है, हमारे पास x1 y1 भी है। मैं अगर इसके अंदर बताऊँ तो ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। लगा देते हैं इसके अंदर वैल्यू और निकालते हैं आंसर। ठीक है, अब देखिए x के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे। यहाँ पर m1 इज़ 1, x2 is 2 plus m2 is 3 and x1 is -2। सारी वैल्यूज़ देखिए हमारे सामने हैं। ठीक है, और m1 प्लस m2 आपका क्या हो जाएगा, 1 + 3। 2 1 आपका होता है देखिए 2 प्लस माइनस माइनस होती है, 2 3 आपका हो गया 6 अपॉन में 4। सो ये आ गया आपका देखिए 6 में से 2 गया 4, आपका साइन बड़े नंबर का मतलब माइनस का आ जाएगा और नीचे भी 4। सो इसे काट के आपका आंसर आ गया -1। तो इसकी जो x की वैल्यू निकली है p की वो निकल गई -1। अब हम y निकालते हैं तो y आपका आ जाएगा देखिए m1 y2, m1 इज़ 1, y2 इज़ 8 प्लस m2 y1, m2 है आपका 3 एंड आपका y1 क्या है 2 अपॉन में m1 प्लस m2, 1 + 3। निकालते हैं इसमें भी अब आगे। 1 × 8 आपका हो जाएगा 8 प्लस 3 2 होता है 6, नीचे आ गया 4। सो ये आपका देखिए आ गया 14 अपॉन में 4। अगर हम इसे काटते हैं तो ये आ जाएगा 7/2। तो इसका मतलब ये जो p है इसके जो कोऑर्डिनेट्स निकले हैं वो क्या क्या निकले हैं, -1, 7/2। p के कोऑर्डिनेट्स निकल गए। अब हमें आगे किसके निकालने हैं, q और r के। देखिए q के अंदर तो हम सीधा मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला इज x1 + x2 अपॉन में 2 एंड y1 + y2 अपॉन में 2। y के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए तो हम यहाँ पर अब q के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। इफ़ q lies on AB, then ratio will be, रेशो इसकी क्या हो जाएगी, 1:1।
ठीक है। 2:2 को अगर आप काटते हैं, देखिए 2/2 अगर आप करते हो तो कट के वैसे भी 1/1 ही आ जाएगा। सो आप इसकी डायरेक्टली रेशो 1:1 लिख सकते हो। अब हम इसके अंदर मिड पॉइंट फार्मूला लगाते हैं। तो मिड पॉइंट फार्मूला जो होता है वो होता है आपका x1 + x2/2। तो देखिए क्यू के जब कोऑर्डिनेट निकलेंगे तो ये हमारा फॉर्मूला लिख देती हूँ मैं पहले एक बारी, x1 + x2/2 और होता है y1 + y2/2। तो हम डायरेक्ट इसके अंदर वैल्यू लगाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, देखिए x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो ये क्यू के कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके। देखिए ये प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगी, ये 0 बन गया, 0/2 आपका क्या होता है 0, एंड ये हो गया 2 + 8 10, 10/2 अगर आप करते हैं तो वो कट के क्या आ जाता है 5। 2 के टेबल में 10 कब आता है आपका 5 पर आता है। ठीक है, अब इसके बाद आके हमें निकालने हैं आर के पॉइंट्स। तो अगर मीन्स इफ़ आर lies on AB then ratio will be, अब रेशो क्या थी इस केस में 3:1, 3:1 रेशो है। तो इसका मतलब ये M1 है, ये M2 है, x1 y1 आपके पास है ही। इस फॉर्मूले में हम वैल्यू लगा देते हैं। तो देखिए क्या आएगा, M1 x2, M1 इज़ 3, x2 इज़ 2 प्लस M2 इज़ 1, x1 इज़ -2/2। तो ये आपका आ गया, देखिए 3 2 ज़ा 6, 1 2 ज़ा 2/2। तो ये आपका हो गया 4 सॉरी ये आपका यहाँ पर 2 नहीं आएगा, ये आएगा आपका 3 + 1 रेशो, सॉरी M1 + M2 हो जाएगी तो 3 + 1 होगा, आई एम सो सॉरी, 4/4 ये कट के आ जाएगा आपका 1। के साथ हम y का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। देखिए M1 इज़ 3, y2 इज़ 8 प्लस M2 इज़ 1 एंड y1 इज़ 2। मतलब बहुत इजी फार्मूला है, आपको पता है M1 + M2 कि M1 के साथ आपको 2 वाला कोऑर्डिनेट लेना है और M2 के साथ 1 वाला, और अगर आप x वाला ले रहे हो तो दोनों x के होंगे, y वाले में दोनों y के। तो ये आपका हो गया, देखिए 3 8 ज़ा 24 प्लस 2 1 ज़ा 2/4, ये हो गया आपका 26/4, और आप इसे काटते हैं तो ये आपका आ जाएगा 13/2। सो जो आपके r के कोऑर्डिनेट्स आ गए वो आ गए 1, 13/2। देखिए ये आपके p के कोऑर्डिनेट हैं, ये आपके q के कोऑर्डिनेट हैं और ये आपके r के कोऑर्डिनेट्स हैं।